गुरु जी की वाणी में आगे है कि पुरुषार्थ सब गुरु ही करता है और सारा आदर्श जब गुरु दिखाता है तब तुम सीखते हो। तुम लोग बोलते हो हम पुरुषार्थ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं सत्संग सुनने में, सत्संग के हिसाब से जीवन बनाने में, औरों को सत्संग सुनाने जाने में हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गुरु का कार्य करने में हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपका अपना मन भी बोलता है मेहनत कर रहे हैं, और आपको और लोग भी कहते हैं अरे तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम तो बड़ा मेहनत करते हो, यहाँ गए वहाँ गए, इसका ध्यान रखा, इसका काम किया, ये आपने सेवाएं की। तो अगले भी आपकी बाहर की मेहनत देखते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये प्रशंसा का गुण तो सबके पास ज्ञान में आने के बाद बढ़ ही गया है और सच्ची भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रशंसा सुनने से अपने अंदर कर्तापना जो बढ़ रहा है उसको आप लोग नहीं ध्यान देते। ये सोचो कि सारा पुरुषार्थ गुरु का है। कोई आपकी प्रशंसा करे तो बोलो मैं करने वाला कहाँ था, मैं तो नहीं कर सकता था, मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किसने किया? गुरु ने कहा तब हमने किया, वरना तो गुरु के मिलने के पहले तो हम नहीं करते थे। न किसी की भलाई हृदय से निष्काम भाव से करते थे और ना ही समय निकालते थे किसी के लिए। इस ज्ञान के क्षेत्र में मेहनत करना तो हमको गुरु ने सिखाया। कोई आपकी प्रशंसा अगर करे तो आप उस समय गुरु को क्यों नहीं आगे रखते हो? भगवान को आगे रखो। निराकार परमात्मा की मर्जी से और साकार गुरु की प्रेरणा से हो रहा है, उसका क्रेडिट कभी अपने ऊपर नहीं लो, आप दूसरे को दे दो। कभी भी ये नहीं बोलो कि हम करने वाले हैं, तभी बच सकोगे अहंकार से भी, विकार से भी, माया से भी, जन्म मरण के चक्कर से भी, तभी बच सकते हो, वरना बच नहीं सकते। तो सारा पुरुषार्थ तो गुरु का है। तेरा प्यार खींच के लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। आए भी हो अगर तुम सत्संग में तो गुरु का प्रेम तुमको खींच के लाता है। वो पहले तुमको प्रेम करता है, वो पहले तुम्हारे भले की सोचता है, और सबके भले की सोचना ही तो प्रेम है। सबके हित के लिए कार्य करना, अपना स्वार्थ न देखना और दूसरे की उन्नति के लिए सोचना और दूसरे की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना, ये प्रेम है। प्रेम देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। हर एक की भलाई जो हम कर सकें वो फिर गुरु करके दिखाता है। उसने हम सबको माया से छुड़ा के परमात्मा से जोड़ने के लिए पुरुषार्थ किया है। ज्ञान की ज्योत वो जला के बैठता है, हमारे अंदर इतनी प्यास पैदा करता है कि हमको इस ज्ञान के प्रति प्यास हो जाए। जैसे किसी को पानी की अगर प्यास है तो उसको पानी ही चाहिए, उसको बोलो जूस पी लो, दूध पी लो, चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कॉफ़ी पियो, बोलेगा नहीं पहले पानी। पानी की प्यास है तो पानी ही चाहिए ना। गुरु हमारे अंदर परमात्मा को पाने की प्यास जगाता है। जगत वाले बोलेंगे ये सुख ले लो, वो सुख ले लो, आपका मन क्या बोलेगा? नहीं, मुझे ना परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुझे उसको ही पाने की प्यास है, मेरे को माया की प्यास नहीं है। हमको परमात्मा अपना बनाए, हम परमात्मा के बन जाए, ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पे हो जाए, हमारा मन परमात्मा की ही कृपा चाहे, ये प्यास हो जाए। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, तो हो जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की धारा। तो हमको परमात्मा तुम्हारी एक बूंद भी दया की मिल जाए, उसी की प्यास है। और ये प्यास हमारे अंदर जगाता गुरु है। ज्ञानी का भोजन ज्ञान, उसको भूख भी लगती है तो ज्ञान की भूख लगती है। जब आपको बहुत भूख लगी होती है, आपको कुछ भी मिल जाए आप खा लेते, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसी चीज़ नहीं खाते जो आप नहीं कभी भी खाई है। शेर कितना भी भूखा होगा तो घास तो नहीं खाएगा, और तुम अगर प्योर वेजिटेरियन हो तो कितने भी आप भूखे होगे आप नॉन वेज तो नहीं खा लोगे, आपको चाहे कितनी भी भूख हो। बाकी जो आपके खाने योग्य है उसमें से कुछ भी मिल जाए, कैसी भी चीज़ मिल जाए आप खा सकते हो। घास की रोटी बना के भी राजा महाराजा लोगों ने मजबूरी में खाई हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो खाने योग्य जो चीज़ है, फिर भूख लगती है तो कुछ भी खाता है व्यक्ति।
लेकिन उसमें भी वो ना खाने योग्य चीज़ तो नहीं खाता ना, गंदगी तो नहीं खाएगा, विष्ठा तो नहीं खाएगा, सुअर खाएगा वो तो, तुम तो नहीं खा सकते ना, उसका भोजन अलग है, वो खा रहा है, तुम्हारा तो ये भोजन नहीं है। तो साचे नाम की लागे भूख, हमको सच के नाम की भूख लग जाए तो हम केवल सच को ही पाने का प्रयास करेंगे, और वो सत्य हमको सत्संग के माध्यम से मिलता है। ज्ञान के वचन ये सब हमको सत्संग के माध्यम से हमारे उस ज्ञान की भूख को मिटाने का काम करते हैं। सत्संग का कोई भी वचन आपको सुनने को मिलता है, आपको अंदर में कितनी तृप्ति आती है। जो समस्या आपके पास थी, उस समस्या के समाधान का मान लो वो पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वचन है, उसको सुन के आपको अच्छा तो लगता है, उससे आपका मन स्थिर होता है। तो जब सच के नाम की हमको भूख लगेगी और हम सत्य को ही ग्रहण करेंगे, हमारा मन सत्य को ही लेगा, तो फिर आपके सारे दुख चले जाएंगे। साचे नाम की लागे भूख, उत खाए चलिए सब दुख, उसके सारे दुख चले जाते हैं। जिसको सच के नाम की भूख लगती है और वो सत्य को ही खाता है, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान बोला गया इसीलिए। तो अपने अंदर देखो, मुझे प्यास किस चीज़ की है, मुझे भूख किस चीज़ की है। माया की भूख तो कभी खत्म होने वाली नहीं, जितना मिलेगा आपको और कम और कम और मिले और मिले। संसार में सुखों की, माया की भूख प्यास कभी भी आपको तृप्त नहीं करेगी, लेकिन ईश्वर के नाम में तृप्ति है। आपको लगता है तुझ में पूर्ण विराम, अब मेरे को पूर्ण विराम मिल गया, अब आगे मुझे कुछ और चाहना ही नहीं है, कुछ और मुझे लिखना ही नहीं है। तो ऐसा हमारा जीवन किसने बनाया? सारा पुरुषार्थ तो गुरु ने किया। उसने अपना आदर्श दिखा के तुमको सिखाया, वो करके दिखाता है, केवल कह के नहीं बोल देता है। लेकिन जब तुम उसके जीवन को पढ़ोगे तब तुम जानोगे कि ब्रह्मज्ञानी को कैसा होना चाहिए, और वो खुद भी उस बात पे खरा उतरा है, तब वो तुमको बता रहा है, तब वो तुमको कोई शिक्षा दे रहा है। तो गुरु का काम होता है जो भी उसके पास आते हैं उनको मुक्त करना, और मुक्त करने के लिए उसको जो भी तरीका जिसके प्रति अपनाना पड़ता है वो अपनाता है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उसको मुक्त करता है। तो गुरु के पास अनेक शिष्य आते हैं, अनेक विचारधारा के लोग आते हैं, किसी को कैसे किसी को कैसे। डॉक्टर के पास अनेक पेशेंट है, बाहर से देखने में आएगा सबको बुखार है, सबको खांसी है, मगर कारण अलग अलग हैं तो उनके निवारण भी अलग अलग होते हैं, औषधि भी अलग अलग होती है। तो आए सब है, अज्ञानता का रोग सबके पास है, लेकिन कोई किस बात से दुखी, कोई किस बात से परेशान, कोई किस बात में बंधन में, कोई किस बात में उलझा हुआ है, कोई किस बात में आसक्त है, अलग अलग है। गुरु जानता है किसको कैसे हमको छुड़ाना है माया से और योग लगवाना है परमात्मा से। तो ये सारा पुरुषार्थ उसी का है, हमें उसी को ही क्रेडिट देना है, कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं दो। तो पुरुषार्थ तो सब गुरु करता है, और सारा आदर्श जब गुरु दिखाता है तब तुम सीखते हो। आप देखोगे गुरु ही ऐसे चल रहा है तो आप नकल कर लोगे। कई बार बाहर से कुछ करता है, उसका इंटेंशन फर्क होती है। कितनी बार कई दृष्टांत ऐसे चले हैं, अनेक दृष्टांत। गुरु शिष्य जा रहे थे, रास्ते में दूर से एक गुरु की परम भक्त, बहुत दिनों से उसको गुरु का दर्शन नहीं मिल पाया था, इतने बंधन थे, और फिर उसको जब अवसर मिला तो वो दौड़ी दौड़ी जा रही थी गुरु के पास, लेकिन गुरु तो अपने आश्रम से निकल चुके थे कहीं और जाने के लिए। रास्ते में भेंट हो गई आमने सामने, इतनी प्रसन्न हो गई वो, एकदम से जाके गुरु के जैसे हृदय से लग गई गले से, गुरु ने भी उसको गले से लगा लिया। तो शिष्य जो था वो देख रहा था, अरे गुरु ने तो इस स्त्री को गले से लगा लिया। गुरु से वो गले लग के जैसे हटी तो शिष्य ने भी उसको गले लगा लिया, जैसे वो तो समझ रहा था ना कि मैं तो गुरु के आप समान हूँ, भाई जैसा गुरु है मैं तो उसका बिल्कुल राइट हैंड हूँ, मैं तो उसका आप समान शिष्य बन गया हूँ, मैं उसके साथ साथ चलता हूँ, मैं उसके साथ कार्य करता हूँ। तो अगर गुरु को कुछ मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, गुरु को जितना मान सम्मान मिलता है मुझे भी मिलना चाहिए। गुरु जो
कुछ सुख ले रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए। उसको लगा कि इन्होंने गले लगाया, हम भी इसको अपनापन प्रदर्शित करते हुए हम भी इसको गले लगा लें। गुरु जिस ढंग से जिसको प्रेम कर रहा है, तुम भी सोचोगे इसको मैं भी इसी ढंग से प्रेम करूं, तो उसने गले उसको भी लगा लिया। वो भी चलो ठीक है, गुरु के साथ है, उसने भी गले से उससे लग के एक किनारे होके अपना बातचीत करके आगे बढ़ गई। गुरु को अंदर अंदर समझ में आया इसने देखा देखी ये कर्म किया है, इसको क्या ज़रूरत थी उसको गले लगाने, गुरु लगाए तो लगाए, तुम्हें क्या ज़रूरत है गले लगाने की। तो वो आगे चले। आगे चलने के बाद एक लोहार था अपनी दुकान पे, वो ऐसे लोहे को छड़ें तपा के अपना लोहे को कूट पीट के कुछ ना कुछ बनाते हैं, लोहार का तो काम होता है, वहाँ पे अग्नि जलती रहती है। तो वहाँ देखा कि लोहे की वो छड़ी वो एकदम तपा रहा था, लोहार बिल्कुल लाल हो गई थी। तो गुरु ने आगे जाके उस गरम गरम लोहे की जो अग्नि की तरह लाल दिख रही थी लोहे की छड़, उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। देख के तो शिष्य एकदम घबरा गया, इतना जलता हुआ लोहा गुरु ने ऐसे अपने हाथ में पकड़ लिया। तब गुरु ने देखा शिष्य की तरफ, बोला पकड़ो इसको। बोला अरे कैसे पकड़ सकता हूँ, जल जाऊंगा। आपने भी कैसे पकड़ रखा है और मैं नहीं पकड़ सकता, मैं जल जाऊंगा, हाथ मेरा जल जाएगा। तो गुरु ने कहा कि इसको पकड़ने में जल जाओगे, उसको गले लगाने में नहीं जले। जो हमने जब उसको गले लगाया तो तुमने भी देखा देखी गले लगाया, अब हमने इसको जलती हुई छड़ को पकड़ा है, तुम भी देखा देखी इसको पकड़ो। तब उसको अपनी भूल समझ में आई। सिद्धांत ये है कि हम नकल करना चाहते हैं, करते भी हैं, मगर उसके पीछे गुरु का क्या भाव है, क्या इंटेंशन है, उसको जानते ही नहीं, उसको समझते ही नहीं। गुरु ऐसे करते हैं तो हमको भी ऐसे ही करना। तो गुरु का आदर्श क्या होता है, वास्तव में आप गुरु को जानो समझो, फिर आप उसके अंदर के कर्म के मर्म को भी जानो, इंटेंशन को भी समझो। गुरु बाहर से कहीं भी बैठे, किसी से कुछ भी बात करे, लेकिन उसके अंदर केवल देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता कि मैं इससे सुख ले रहा हूँ। और संसार में लोगों का लेने का भी भाव होता है, देने का भी होता है, लेने का भी होता है। दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें मिलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे देंगे भी नहीं। मान सम्मान यहाँ से मिलेगा तो उसको मान सम्मान दो, नहीं मिलेगा तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसको मान सम्मान देने की। इससे सुख मिलेगा इसलिए मैं इसको सुख दूँ, ये मेरा कहना मानेगा इसलिए मैं भी इसकी बात मान लूँ। ये अरस परस जगत में बात चलती रहती। लेकिन गुरु का काम है आशा न करे और से आप करे उपकार। वो किसी से उम्मीद नहीं करता, वो सबकी भलाई करता है। तो गुरु अपना आदर्श दिखाता है तो हम सीखते हैं। तो गुरु का आदर्श आप ऐसा देखो, उसके निश्चय को समझने की कोशिश करो। बाहर का तो कार्य उसकी लीला में सम्मिलित हो जाता है। तो उसको गले लगाया तो उसने लोहे की छड़ को भी पकड़ लिया, वो तो एक लीला हो गई, कार्य बाहर का हुआ। वो थोड़ी ना आदर्श होता है कि हम उनका आदर्श देख रहे हैं। आप उसके निश्चय को देखो, उसके अंदर की स्थिति को देखने के लिए विवेक की इतनी आपकी खुलने की ज़रूरत है। जिसका विवेक खुला होगा वो उसकी स्थिति को ज्यों का त्यों महसूस कर सकता है, और जिनका विवेक बंद है, विवेकहीन है, वो बाहर के कर्म देखेंगे। ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये इतने कीमती कपड़े गहने पहनते हैं, ये इतना सबसे सुख लेते हैं, सबके माया का उपयोग करते हैं, ये सब बाहर की चीज़ें देखोगे तो ये तो आदर्श थोड़ी देख रहे हो आप, ये तो आप बाहर का कर्म देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर खुद जीव भाव है। इसलिए ज्ञान को समझो और गुरु के निश्चय को देखो। बाहर की नकल करना बड़ा सरल है। एक बार गीता भगवान से किसी ने कहा, प्यार में कहा, उन्हीं की तरह से साड़ी उसने पहनी जिस स्टाइल से गीता भगवान साड़ी पहनते थे, और उसी स्टाइल से उन्होंने जूड़ा बनाया, हेयर स्टाइल वैसे ही बनाया, और लंबाई चौड़ाई भी थोड़ा रंग रूप काफ़ी हद तक गीता भगवान के बराबर था, मिलती जुलती थी वो। तो बड़ी प्यार में खुशी में कहती है, देखिए अब मैं बिल्कुल आपके जैसी लग रही हूँ। गीता भगवान हंस दिए, बोले हाँ, लेकिन अंदर से भी हमारे जैसे हो जाओ।
बाहर से तो लग रही हो हमारे जैसी, बड़ी अच्छी बात है, हमारी तरह की साड़ी, हमारी तरह का जूड़ा कोई पहन बना लेगा तो लग रहा है उनके जैसा, मगर अंदर से भी तो उनके जैसे बन जाओ। जो गुरु का निश्चय है, जो गुरु की स्थिति है, वो भी तो तुम्हारी बन जाए, तब तो तुम आप समान बनोगे। संत करे आप समान, तो कैसे आप समान करता है? कोई तुम्हारे रंग रूप को, फीचर्स को थोड़ी बदल देता है। नैन नक्श तुम्हारे थोड़ी बदल जाते हैं, परिवार वाले या तुम्हारा रहन सहन क्या बदलता है? आप समान करने में क्या करता है? जो निश्चय उसका, वो निश्चय तुम्हारा हो जाता है, ये आप समान होता है। वो ब्रह्माकार वृत्ति में है, तुम भी ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हो। वो माया को मिथ्या करके रहता है, तुम भी माया को मिथ्या करके रहते हो। जो उसकी समझ है वो तुम्हारी समझ बन जाती है, लेकिन तुम्हारी समझ अलग है, उसकी अलग है, तो तुम आप समान बने कहाँ? तो इसके लिए हमें गुरु के आदर्श को देखने के लिए भी ब्रह्माकार वृत्ति हो, विवेक की आँख खुली हुई हो, तब आप किसी को समझ पाओगे। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जो खुद इतना ऊंचा उठता है तब वो किसी दूसरे ऊंचे को जान पाता है, वरना जिसकी जैसी निगाह होती है उसको आते हैं सब वैसे ही नजर, सब उसको वैसे ही नजर आते हैं। अज्ञानी को सब अज्ञानी नजर आएंगे, चोर को सब चोर नजर आएंगे, साधु को सब साधु नजर आएंगे। तुम जैसे हो वैसे ही तुम दूसरे को देखोगे। तो गुरु के पास तुम सीखने के लिए आओ, और सारा आदर्श जब गुरु दिखाता है तब तुम सीखते हो। तुमने रामचंद्र जैसी मर्यादा भी नहीं की है, भरत ने गद्दी भी नहीं लिया, पर तुम तो दूसरे का हक हड़प लेते हो। रामचंद्र जैसा भी कौन है? पहले राम तो बनो, फिर ज्ञान मिलेगा। राम ने वशिष्ठ से ज्ञान लिया है, वैराग्य के सिवाय तो ज्ञान है ही नहीं। जिसको अभी तक कोई इच्छा वासना है तो भगवान उसको नहीं मिलेगा। हम आदर्श देखते हैं, रामायण सबके घर में होती है, और रामायण की कहानी भी, उनकी जीवन लीला, रामलीला सबको पता है, बचपन से पता है। लेकिन फिर भी राम जैसा बना कौन? भरत जैसा बना कौन? आप उनको मानते तो हो, जय श्री राम बोलेंगे, आपस में अभिवादन भी करेंगे, राम राम जी बोलेंगे, राम राम, राम हमारे भगवान हैं, तो उनका आदर्श देख के वैसे भी तो बनो ना। उसमें एक एक का आदर्श है, चारों भाइयों का आपस का कितना आदर्श है, प्रेम है, आदर्श है हर एक का। तो हम राम जैसे बने, और जब तक रामचंद्र जैसे नहीं बनेंगे तो हमको भगवान भी नहीं मिलने वाले। हमको उस स्थिति में भी तो आना पड़ेगा। जो रामचरितमानस है वो आपको इस लोक में सफलता से जीने की कला सिखा रही है। परिवार में कैसे रहना चाहिए, बड़ों के सब मर्यादा सिखाई गई है उसमें। और कृष्ण भगवान का जो भगवत गीता का ज्ञान है वो परलोक में कैसे आप मुक्त कैसे होगे, वो ज्ञान है। तो आपको रहना भी संसार में और मुक्त भी होना है, तो आपको दोनों तरह का तो बात सीखनी पड़ेगी, आदर्श तो देखना पड़ेगा ना। 10 अवतार में राम का अवतार होके फिर तो कृष्ण के अवतार में जाओगे। तो गुरु हमको सच्ची मर्यादा करनी सिखाता है। इच्छा रही तो के बैठो, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए। राम ने तो अपना हिस्सा छोड़ दिया, वनवास में चले गए, ठीक है भरत को मिल जाए, लेकिन भरत ने भी कहाँ लिया, उसने तो अगर संभाला भी तो भगवान का है, आएंगे तो उनको दूंगा, उनका समझ के राज्य कर रहा हूँ। और अपने से पूछो, आप अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हो? सब कुछ छोड़ के वनवास में जाने को तैयार हो क्या? या अगर मान लो किसी कारण से कोई कहीं दूसरे शहर में है, तो आप उसके हिस्से की खेती जोतते हो, बोते हो, घर में रहते हो, तो क्या तुम्हारा भाई जो दूसरे देश में, दूसरे शहर में नौकरी करता है, तो क्या उसका हिस्सा नहीं है वहाँ पे? फिर जो जिस घर में रहने लगेगा, पैतृक घर में, पैतृक जो संपत्ति है उसको पूरा संभालने लगेगा, तो सोचेगा टोटल 100% ये मेरी है। फिर उस भाई का परिवार अगर आएगा भी तो उसको वहाँ रहने के लिए भी अगर रहेगा तो बड़ा अखर जाएगा, ये क्यों आके रहा, ये पूरी खेती में काम तो हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, इसको हिस्सा किस बात का दे दें।
तो उसका भरत ने तो उनका समझ के पूरा राज्य किया, तुम अपने भाई का समझ के राज्य कर रहे हो क्या? क्या हो? न राम बने, न भरत बने, न लक्ष्मण बने, न शत्रुघ्न बने, तुम तो कुछ भी नहीं बने। तो किस बात की तुमने रामचरितमानस को पढ़ा? राम को क्या मान रहे हो? तो शिक्षा तो हमको हर एक से लेनी है ना। गुरु हमको सिखाता है जहाँ बैठो कैसे उपराम होके बैठो, इच्छा रहित होके बैठो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, सब तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अपना मानना ही सबसे बड़ा दोष है, दुख का कारण है। यही अज्ञान है कि मैं संसार को अपना मान के बैठता हूँ। और ये रोज याद रखो, दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, कोई अपना नहीं। अपना जिनको मानते हो वो भी तुम्हारे अपने नहीं है। न जड़ माया तुम्हारी अपनी है, न चेतन प्राणी तुम्हारे अपने हैं। वो एक ही है तेरा, ये जग तो है पराया। वो एक भगवान ही तुम्हारा है, बाकी ये सारा संसार पराया। इस उपरामता में रहो तो कहीं भी आप अटकोगे नहीं, निरासक्त होके रहोगे। और बाकी भगवान सब में व्याप्त है, इसलिए सबके साथ प्रेम भी है। किसी से वैर भी नहीं, नफरत भी नहीं, क्योंकि हर एक के अंदर हम उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो तुम ये देखो कि तुमने क्या रामचंद्र जैसी मर्यादा की, भरत की तरह तुम रहे। भरत ने गद्दी भी नहीं ली, पर तुम तो दूसरे का हक हड़प जा लेते हो। तो रामचंद्र जैसे कौन बने? पहले राम बनो, फिर तुमको ज्ञान मिलेगा। वशिष्ठ ने ज्ञान दिया है ना राम को। वैराग्य के सिवाय ज्ञान नहीं है। जब तक तुमको वैराग्य नहीं होगा इस संसार से, तब तक तुम्हारे लिए ज्ञान भी नहीं है। अटके हुए जगत में, जगत की बातों में, पर चिंता, पर चर्चा, प्रपंच में पड़े हैं। संसार के दुख सुख में बहुत लिप्त हैं। दुखों में हाय हाय करते हैं, सुखों में इतने डूब जाते हैं। जो संसारिक दृष्टि से बड़ा सुखी है, वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। वो बोलेगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, वो दूसरों को वैल्यू नहीं देगा, फिर अहंकारी बनता जाएगा। तो संसार में कैसे चलते हो? ना किसी से वैर हो, ना किसी से राग हो, तो वैराग्य है। ना वैर ना राग, दोनों से हमको ऊंचा उठना है। और जब तक हम ये वैराग्य है, उपराम होके रहना है, तब तक, अगर ऐसा नहीं है तो तब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। जिसको अभी तक कोई इच्छा वासना है तो भगवान नहीं मिलेगा। कोई भी संसारिक इच्छा है, किसी प्रकार की वासना तुम्हारे अंदर पड़ी है, तो तुमको भगवान नहीं मिलेगा। अभी तुम बिल्कुल जैसे कि बहुत गड्ढे में, कीचड़ में पड़े हो, बहुत गहराई में पड़े हो। उससे ऊंचे उठोगे, फिर उस कीचड़ से अपने को स्वच्छ करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, तब आप भगवान के रास्ते पे आगे चल सकते हो। तो हमको जब तक कोई भी संसार की इच्छा वासना है, तो भगवान हमको मिलने वाले हैं नहीं। अपने को निर्वासनिक बनाओ। निर्वासनिक पुरुष को ही ज्ञान लगता है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी जब नहीं चाहिए, तब वैराग्य। अभी तो संसार के ही सुख में पड़े हो, लेकिन जिसको ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, न स्वर्ग लोक, न ब्रह्मलोक, न ये लोक, न वो लोक, किसी लोक का मुझे सुख नहीं चाहिए। मैं केवल अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मैं केवल परमात्मा से मिलके एक हूँ। बाकी वहाँ जाके मुझे कौन सा सुख मिल जाएगा? लौकिक की अलौकिक कोई सा भी सुख ज्ञानी को चाहिए नहीं। तो ब्रह्मलोक तक का सुख भी जब नहीं चाहिए, तब समझो कि तुमको वैराग्य है। एक तो कहता है सहज मिला तो दूध बराबर, और दूसरा कहता है पदार्थ मिलने पर हमें दुख होता है। भक्त कोई बोलेगा सहज मिल रहा है तो दूध बराबर है, प्रारब्ध से हमको सब सुख मिल रहा है, हम तो उसमें बड़े सुखी हैं, बड़े खुश हैं, बहुत मस्त हो जाते हैं। ये हमने मांगा थोड़ी, हमको मिला अपने आप, तो हम उसमें मौज करते हैं। लेकिन मौज करने में उसमें लिप्त तो हो जाते हो ना। सहज मिला तो दूध बराबर, तो आपने चाहा नहीं, मांगा नहीं, किसी से छीना नहीं, लेकिन आपको प्रारब्ध से मिला, तो उसमें मस्त क्यों हो जाते हो? ये भगवान की मर्जी है, मिला
आपने बेशक स्वीकार किया, मगर उसमें भी आपको भगवान को तो याद रखना है। उसको याद नहीं रखोगे, बस उसमें मस्त। लेकिन जो एक भगवान का भक्त होता है उसको भी सहज सब मिल जाता है, वो उसको स्वीकार करता है, मगर अंदर अंदर वो उससे सुख लेता नहीं है, अंदर अंदर वो उससे लिप्त नहीं होता, उसको अंदर में पसंद नहीं आता कि मुझे इतना सुख, इतनी माया जो मिल रही है तो क्यों मिल रही है, मुझे तो आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन भगवान दे रहे हैं तो भले वो लेता हुआ दिख रहा है, मगर उसमें वो लिपायमान नहीं है। उसको ये लग रहा है कि दे रहे हो तो मुझे दुख हो रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्ही को चाह रहा हूँ, ये इतनी माया क्यों चारों तरफ चली आ रही है, हमें तो बस तुमसे मतलब है, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी को अगर बहुत कुछ मिलता है तो वो उसमें जैसे परेशान सा अंदर से हो जाता है कि ये मैं माया को संभालूं या मैं भगवान की भक्ति में अपने को लीन करूं। ये भी तो एक प्रकार से प्रपंच रूपी जाल है। अष्टावक्र गीता में बोला गया है अष्टावक्र मुनि के द्वारा कि ये शिष्य बनाना और मठ आश्रम सब बनाना, ये भी सब जैसे प्रपंच रूपी जाल है। हो तो रहा है, मगर फिर काफ़ी सारा समय एक एक के विचार करने में चला जाता है। इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी ये समस्या का समाधान करो, इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी उस समस्या का समाधान करो, इसको ये बताओ, उसको वो बताओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो कहीं ना कहीं पे बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाती है ना, जब ऐसे होती है बहुत अति। ये बना रहे हैं फिर इसकी संभाल करनी है। आप एक अपना घर बनाते हो तो उसकी भी संभाल करनी है। अभी तो इलेक्ट्रिशियन आए, तो अभी प्लम्बर आए, तो अभी कारपेंटर आए, अच्छा पुताई वाले को बुलाओ, अच्छा ये होता है कि नहीं होता है। तो आपका कुछ तो समय जाता है ना उसमें। तो जो भगवान में ही लीन रहना चाहता है उसको ये भी चीज़ें कभी कभी जैसे लगती हैं कि ये सब भी एक तरीके से झंझट ही तो है। तो बोला गया कि अरे देते हो भगवान तो मुझे बल्कि दुख हो रहा है, नहीं है तो मैं बहुत खुश हूँ। जितनी माया बढ़ेगी उतना आपको झंझट बढ़ेगा और उतना ही आपका समय उसकी संभाल में जाएगा। तो आपको भगवान की भक्ति के लिए कम समय मिलेगा या आपको अपने स्वयं के मनन चिंतन के लिए कम समय मिलेगा। आप 24 घंटे में देखो कितने मिनट आप भगवान में लीन होते हो, वरना सारा दिन लोग आपको सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, फिर उसी का मनन चिंतन होता है, फिर उसी के लिए एक्शन होता है। इसने ये कहा है तो मुझे ये करना है। तो आप भगवान के भक्ति में कहाँ लगे फिर? तो बोला कि सहज मिला तो दूध बराबर में कोई तो खुश हो जाएगा, लेकिन कोई बोलेगा दिया तो मुझे दुख हुआ, माया तुमने दी या इतना तुमने सब किया भी, जो संसार की दृष्टि में बड़ा सुख है, मगर ज्ञानी के लिए वो भी अंदर से उसमें लिप्त नहीं होता, वो उसके लिए जैसे परेशानी का दुख का ही कारण है। कुछ नहीं होता है तो वो बड़ा खुश रहता है। लोग सोचेंगे कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही बोलते होंगे कि खुश रहते हैं, वो वास्तव में अंदर से खुश रहता है। जगत वाले सोचेंगे कि जिनके पास है उनको खुश रहना चाहिए, लेकिन सुखदेव मुनि बिल्कुल जैसे कि एक उसमें आश्रम में है और एक जैसे अपनी लंगोटी में ही खुश है, निवृत्ति मार्ग में है। राजा जनक अपने राज्य में भी खुश है, प्रवृत्ति में भी खुश है, क्योंकि उसने वहाँ रह के भी अपने आप को, अपनी मौत को याद रखा। अगर आप इतने झंझट में, झमेले में, बहुत बड़ी माया में हो, प्रारब्ध के अनुसार राजा बने हुए हो, तो हर पल अपना अंतिम पल मान के चलो ना, तब तो ठीक है। लेकिन उसमें लिप्त हो गए तो गलत है। अभी एक पल में तुम्हारी प्रलय हो सकती है। कितनी बार आप टीवी में, न्यूज़ में सब पढ़ते देखते रहते हो, डांस करते करते कोई एकदम से दुनिया से चला गया, कैसे उसका हार्ट फेल हो गया, कोई कार धोते धोते, कोई चलते चलते, कोई कुछ करते। कल देख रहे थे बारात गई तो घोड़े पे सवार दूल्हा, सारे वीडियो बन रही है, और बस घोड़े पर बैठा हुआ है और वो एकदम ऐसे आगे आगे झुकता चला गया, गिर गया, मर गया, खत्म। ऐसे शादी में वहाँ पहुँच गए थे, दोस्त बोले कि बारात आ गई है, चलो स्वागत करेंगे, जो भी होगा। तो कोई पता है एक पल का, इतने यंग लोग भी, अभी खुद घोड़े से उतर भी नहीं पाया तो शरीर ही छूट गया उसका। तो एक पल का तो भरोसा नहीं है किसी का भी। ज्ञानी अपना हर पल अंतिम पल मान के चलता है।
फिर वो सब जैसे मेरा नहीं है लेकिन भगवान का है, संभाल करते हुए वो चलता है। तो वो सावधान रहता है, लिपायमान नहीं होता है किसी चीज़ में। अपनी स्थिति तो हर एक को खुद जांचनी है ना, खुद देखनी है, कोई दूसरा थोड़ी बताएगा आपको कि आप हर समय अपना अंतिम पल मान के चलते हो कि बहुत अभी ये करें, अभी ऐसा कर लें, ऐसी सब मेरे मन मुताबिक बात हो जाएगी तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तुम अभी खुश रहो ना, मन मुताबिक बात होगी तब देखा जाएगा। नहीं है मैं तो भी खुश हूँ, हो जाएगी मैं तो भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी खुशी मेरे स्वयं पे आधारित है। मेरी प्रसन्नता किसी दूसरे पदार्थ पे या किसी परिस्थिति पे या किसी व्यक्ति पे आधारित नहीं है। मेरी प्रसन्नता मेरे पे आधारित है। मैं अपने आप में खुश हूँ। मैं दूसरे की ओर नहीं देखता हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। बोले गुरु ने तो हमको अभी का नित्य सुख दे दिया, हम तो अभी खुश रहते हैं, क्योंकि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं। जो चाहिए था परमात्मा वो हमें मिल चुका है, फिर हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक भक्त तो ये कहता है कि सहज मिला तो दूध बराबर, मगर दूसरा कहता है पदार्थ मिलने पर दुख हो। सीता माता ने हनुमान को मोतियों की माला दी तो एक एक दाना तोड़कर फेंकता चला गया कि इसमें राम नहीं है। ये सबको पता है। खुश होके दी दरबार में, जब सब वनवास काट के रावण को मार के सब वापस आए, और ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई, राम को राज्य मिला, दरबार लगा। सीता ने भी जैसे खुश होके सबको दिया, तो हनुमान थे तो एक मोतियों की माला दे दी हनुमान जी को, बहुत कीमती माला। अब हनुमान बैठे तो एक एक दाना दांत से चबा चबा के इधर को फेंकते जाए। तो सीता को बहुत अंदर में कष्ट हुआ, कहते कैसा है तो बानर जाति का बंदर है, इसको कीमत का कोई अंदाज नहीं, ये गले में पहनने को दिए कि चबा चबा के एक एक दाना इसका थूकता जा रहा है। तो उसने कहा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुमको कदर नहीं, बेकार तुमको ये माला दी, तुमने तोड़ तोड़ के सब दांत एक एक से दांत से चबा चबा के दाना तुमने इधर डाल दिया, ऐसा क्यों किया। कहता नहीं मैं तो एक एक दाने को तोड़ तोड़ के देख रहा था, इसमें राम है कि नहीं, इसमें राम नहीं दिख रहे थे इसलिए मैं इनको फेंकते जा रहा था। इस बात पे से और गुस्सा है, बोलते राम नहीं है, ऐसे तो राम तो मतलब सामने बैठे ही नहीं, क्या इसमें राम नहीं है, नहीं दिख रहे हैं राम, तो क्या तुम्हारे अंदर राम है, तो अपने शरीर को भी नहीं है तो फेंक दो तुम। तो उसने कहा मेरे तो हृदय में राम है। तो उन्होंने अपनी छाती को अपने हाथों से ऐसे खोल के चीर के दिखा दिया। तो वहाँ सब ने देखा कि राम और सीता का जैसे पूरा अक्स है वहाँ पे दिख रहा है। तो सब हैरान हो गए। तो उसने ऐसे दिखाया कि मेरे तो हृदय में राम है। तो आप लोग ये देखो कि आपके हृदय में कौन है। दूसरे को तो खोल के नहीं दिखा सकते, ऐसे स्थूल रूप से तो नहीं चीर के दिखा सकते, लेकिन आपको तो पता है ना आपके दिल में भगवान बसते हैं कि आपके दिल में माया बसती है, आपके दिल में कौन बसता है, और वो आप दूसरे को महसूस करा सकते हो। जब जो आपके दिल में बस रहा है आप उसी से ही वास्ता रखते हो। जो भगवान का भक्त है वो तो भक्ति में ही लीन रहता है, और उस भक्ति को इतना ज़्यादा वो प्रकट कर लेता है अपने हाव भाव से, अपने बोली से, अपने कर्म से, कि सब लोग समझ जाते हैं कि इसके दिल में तो माया है ही नहीं, इसके दिल में तो केवल भगवान है। इनको तो केवल सत्संग चाहिए, इनको तो केवल भगवान चाहिए, इनको वास्तव में माया नहीं चाहिए, इनके अंदर अब संसार नहीं है। आपको जो भी लोग ऑब्जर्व करेंगे वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर में संसार नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो भी लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो अपने अंदर भगवान को बसा लो, मन में बसाओ भगवान को, और हर समय उसी को ही चाहो। जगत को, माया को चाहने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो सब छूटेगा एक दिन वैसे भी, लेकिन भगवान तो कभी छूटेंगे ही नहीं, वो तो हमेशा है, पहले से हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो सीता जो थी उसने जब दिया मोतियों का पूरा हार, तो वो तो एक एक दाना उसने तोड़ के फेंक दिया कि इसमें राम नहीं है, पर सीता राम तो अंदर थे तो छाती फाड़ कर दिखाया। भगवान के सिवाय उसको किसी से प्यार नहीं था। हनुमान को किसी और चीज़ से मज़ा नहीं आया, हनुमान को तो भगवान के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं था।
उसको किसी और चीज़ से सुख नहीं, मतलब मुझे मोतियों की माला से क्या करना, आपको कोई कितनी प्रॉपर्टी दे दे, आप बोलो मुझे इससे क्या करना, मुझे तो भगवान से काम है। तो हनुमान को किसी और चीज़ से मज़ा नहीं आया। सीता ने भी राम को छोड़ के हिरण से प्यार किया, तो रावण के पंजे में चली गई थी। राम साथ में बैठा था, वैसे तो बहुत है मेरा तो राम से प्यार, लेकिन उस समय उसका भी मन भ्रमित हो गया। हालांकि सब लीला होती है, ऐसा खेल होता है, मगर यूँ स्थूल रूप से एक बात को दूसरे पॉइंट से मिक्स नहीं करना चाहिए। जो बात जिस संदर्भ में समझाई जा रही है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। भले वो लीला थी, ऐसा हो नहीं था, लेकिन यूँ देखो कि सीता ने राम के बदले उस समय सोने का हिरण है ये मिल जाए तो इसकी मृगशाला हम बिछाएं, उस पर बैठें, तो जिद की ना, जाओ इसको ले आओ शिकार करके, इसकी खाल मुझे चाहिए। तो उसने भी राम के बदले में उस समय उसको पसंद आया कि मुझे ये चाहिए, तो माया में तो मन गया ना भगवान के अलावा, तो राम से ही दूर हो गई। रावण उसको ले गया। अगर उसने हिरण को पाने की चाह नहीं की होती, राम उसके साथ ही होते, तो रावण लेके नहीं जाता ना उसको। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राम चले गए, तो उसको अकेली पाके बातों में भ्रमित करके रावण तो उसको हरण करके ले गया। तो तुम भी जब भगवान को अपने से दूर कर देते हो तो मन तुमको तुम्हारे स्वरूप से हटा देता है, वो तुमको इस संसार में अपने में तुमको कैद कर लेता है। फिर तुमको वापस अपना बनाने के लिए भगवान को मेहनत करनी पड़ती है। उस सीता को वापस लाने के लिए राम को ही तो मेहनत करनी पड़ी। तो तुम भी जब इस संसार के जाल में सीता की तरह फंस जाते हो, फिर पुकारते हो, अरे भगवान तुम कहाँ हो, भगवान तुम मुझे मिल जाओ, ये कितने झंझट हैं, ये कितने दुख हैं, कितनी परेशानी है। गए तो तुम ही खुद उस झंझट में, लेकिन भूल हो गई, पछतावा करते हो, भगवान मुझे अपना बना लो। तो भगवान को ही मेहनत करनी पड़ती है तुमको, सत्संग दिला के। गुरु तुम्हारे लिए मेहनत कितनी करता है। भगवान का कार्य निराकार साकार रूप में होके तुम्हारे को इस झंझट से छुड़ाता है। जैसे राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया, तो गुरु भी तुमको इस माया के चंगुल से छुड़ाता है और तुमको वापस तुम्हारे अपने सत्य प्रदेश में लेके आता है। जो तुम्हारा स्थान है तुमको वहाँ लेके आता है। रावण की लंका में उसका स्थान थोड़ी था, उसका तो भगवान के चरणों में, भगवान के साथ उसका स्थान था। तो हम भगवान को भूल जाते हैं। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। भगवान को भूलने से हमको सारे दुख दर्द परेशानी आएंगे और उसमें घिर जाएंगे। फिर मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। तो सारी मेहनत तो गुरु की है। वो तुमको इतनी माया से छुड़ाने के लिए रोज रोज क्या क्या नहीं ज्ञान सुनाता, क्या क्या नहीं युक्ति देता है हमको, कितनी हमारी संभाल करता है। हम बदले में क्या करते हैं? बात को मान लें, ये भी बड़ी बात है, वरना बात को मानेंगे नहीं तो उसकी मेहनत को व्यर्थ करेंगे। तो राम को छोड़ के उसने हिरण से प्यार किया तो वो रावण के पंजे में चली गई, मतलब माया के पंजे में चली गई। भगवान जेलस लवर है। वो कहता है मेरे सिवाय किसी को भी नहीं देखना, तुम केवल मेरी हो और मेरी होके रहना। भगवान के सिवाय तुम कुछ भी न देखो। यही अव्यभिचारी भक्ति है और इस अव्यभिचारी भक्ति योग से ही मैं मिलता हूँ। भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय किसी को प्रेम नहीं करो, और तुम माया से प्रेम करते हो। तो भगवान को भी जेलसी होती है कि ये है तो मेरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो भी जीव है वो ईश्वर का ही तो अंश है, और फिर मेरा ही अंश होकर मेरे को नहीं पसंद करता, मेरी माया को पसंद करता है, तो भगवान को भी बुरा लगता है। और भगवान ने कहा जो सब तरफ से मन हटा के मेरे में रखेगा, जो मेरे अतिरिक्त किसी और को प्रेम नहीं करेगा, तो वो भक्ति अव्यभिचारी भक्ति कहलाएगी। अगर आप भगवान के साथ साथ औरों से भी, माया से भी, सुखों से भी, पदार्थों से भी, किसी से भी प्रेम करते हो, तो भक्ति फिर वो व्यभिचारी भक्ति है। मतलब कि एक के साथ आप किसी और को भी प्रेम करते हो। भगवान भी चाहिए और माया भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। हमें भगवान भी मिल जाए लेकिन हमको सुख भी मिले, लेकिन हमको माया भी मिले। लेकिन जब वो भगवान ही चाहिए, केवल भगवान चाहिए,
ये नहीं कि भगवान भी मिले माया भी मिले, ये भी शब्द काट दो, उसकी जगह ही आ जाए, भगवान ही चाहिए केवल। तो ये अव्यभिचारी भक्ति है, और इसी भक्ति से ही मैं मिलूँगा। अगर आप ईश्वर को छोड़ के किसी और में मन लगाओगे तो ईश्वर आपसे बहुत दूर है। लेकिन मैं तो उसी को अपना बनाऊंगा जो केवल मेरा बनेगा। ये नहीं कि तुम सबके बन जाओ और भगवान के भी बने रहो, लेकिन भगवान तो सबके बने हुए हैं, मगर तुमको वो अपना तभी बनाएंगे जब तुम केवल भगवान को चाहोगे। तो इसीलिए अव्यभिचारी भक्ति योग से मैं मिलता हूँ, भगवान ने कहा है। भक्ति बहुत की, कई प्रकार की सबने भक्ति की है बचपन से लेके आज तक, लेकिन सत्संग में आने के बाद गुरु हमको जो भगवान जिस भक्ति से मिलेंगे वो भक्ति करना हमको सिखा देते हैं। अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग से हमको भगवान की प्राप्ति गुरु करा के देता है। ऐसी भक्ति हमको हमेशा करते रहनी।